इतना बिलीव था 465 प्लस जरूर आ जाएगा। मैं यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहती हूँ और पूरे जिला में अपना नाम रोशन करना चाहती हूँ और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। मेरा नाम नूराना परवीन है। कितने मार्क्स लाएगा? 444 नंबर। 12th क्लास के फर्स्ट टॉपर हैं। मेरा रूटीन था हर रोज 5 घंटे पढ़ना, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती थी और बस 5 घंटे पढ़ने के बाद मुझे ही सफलता प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा, सफलता अगर पहाड़ है तो हम भी माझी हैं। सफलता अगर पहाड़ है तो हम भी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ज्ञान दर्शन आर्ट्स क्लासेज और द ब्राइट फ्यूचर कोचिंग है, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया है और यहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ 471 नंबर। शाम में 5 घंटा पढ़ते थे और सुबह हम कोचिंग जाते थे, इसीलिए नहीं पढ़ पाते थे। सुबह हम कोचिंग से आते थे, फिर स्कूल जाते थे, वहाँ से आते थे, फिर खाना खा के थोड़ा आराम करके फिर। कभी सोचे थे कि 400 आ जाएगा? उससे ज़्यादा आने का ज्यादा का सोचे थे लेकिन कम हो गया। कहाँ चुक हुई थी आपको 400 पर ही रुकना पड़ा? शायद लिखने में हो गया होगा। रिजल्ट आया है, इसमें सबसे ज्यादा श्रेय किनको देंगे? मेरे अम्मी अबू और टीचर लोग। नमस्कार, इस वक्त मैं समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय में हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं ज्ञान दर्शन आर्ट्स क्लासेस। यहाँ के बच्चे को आज सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि ये बिहार में, जिला में और ये कोचिंग दलसिंहसराय में आर्ट्स सब्जेक्ट में टॉप की है। आइए मिलकर के बातचीत करते हैं यहाँ के फैकल्टी मेंबर से, यहाँ के डायरेक्टर से और यहाँ के टॉपर स्टूडेंट हैं उनसे। देखिए, ज्ञान दर्शन आर्ट्स क्लासेस के मैं अंदर में आ चुका हूँ और ये देखिए, ये सारे स्टूडेंट हैं जो इस कोचिंग का नाम रोशन किए हैं, अपने मम्मी पापा का नाम, जिला, स्टेट का नाम ये रोशन किए हैं। सबसे पहले अभिनव जी, आपको बहुत बहुत बधाई और ज्ञान दर्शन आर्ट्स साइंस के जितने भी टीचर्स टीम है उनको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने टॉप किया। कैसे पढ़ाई करते थे, क्या आपका रूटीन था? ज्ञान दर्शन आर्ट्स क्लासेज और द ब्राइट फ्यूचर कोचिंग है, वहाँ से मैंने पढ़ाई किया है और यहाँ के सारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ 471 नंबर लाए। रूटीन क्या थी यहाँ से पढ़ाई करने के बाद? आपका होम रूटीन भी तो? पहले तो सुबह कोचिंग था तो 6 से 9 बजे तक पढ़ाई चलता था। उसके बाद 10 बजे से लाइब्रेरी जाता था, मतलब शाम 6 बजे तक, और बीच में 1 आवर का लेता था लेफ्ट। उसके बाद शाम में फिर खाना वाना खाया, फिर उसके बाद पढ़ाई करता था। आपके जूनियर जो स्टूडेंट होंगे, जो इस बार एग्जाम देने वाले होंगे, वो किस तरह से पढ़ाई करेंगे कि आपसे भी ज्यादा मार्क्स ला करके पूरे बिहार का नाम रोशन करें? हमसे जो जूनियर है, हमको यही कहना चाहेंगे कि आप भी बहुत ध्यान और मन लगा के पढ़ाई करिए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास करें। सफलता का श्रेय सबसे ज्यादा किनको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय में मेरे माता पिता और साथ ही टीचर लोग को जाता है। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे इंजीनियर। क्या नाम है आपका? आरुषि कुमारी। कितने मार्क्स लाए आप? 403। 403। अच्छा, कैसे आप पढ़ाई करते थे? हम शाम में 5 घंटा पढ़ते थे और सुबह हम कोचिंग जाते थे, इसीलिए नहीं पढ़ पाते थे। सुबह हम कोचिंग से आते थे, फिर स्कूल जाते थे, वहाँ से आते थे, फिर खाना खा के थोड़ा आराम करके फिर शाम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में? हिंदी। कितना? 95। सबसे अधिक कॉर्पोरेट आपको सबसे अच्छे गाइडलाइन कौन सर करते थे आप? विजय सर। विजय सर। और जितने भी और भी सर हैं? सारे सर। सारे सर कर रहे हैं। आप आगे क्या बनिएगा? डॉक्टर। डॉक्टर बनना। आपका जो परिणाम आया उसका राज क्या है? लिखावट का है कि अच्छे से आपने तैयारी किया है? क्या क्या सपोर्ट किया है? सबसे अच्छा तो मेरा लिखावट था और जो पढ़े। राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा था। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा प्रियांशु कुमारी नाम है और हाँ, किस कोचिंग में आप पढ़ाई की? ज्ञान दर्शन आर्ट्स क्लासेस। कितने मार्क्स लाए? 457 मार्क्स। 457। एग्जाम देने के बाद लग रहा था 457 400 प्लस आ जाएगा? मेरे को तो मतलब ये बिलीव था, जो मतलब हमें 460 प्लस नहीं, हमको तो पहले बिलीव था। हम बहुत ही मेहनत किए हैं तो कहीं टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आ जाए, लेकिन फिर भी मेरा जितना मेहनत की नहीं गए थे क्योंकि कॉल ही नहीं आया। मैंने लिखा फिर भी उतना मार्क्स नहीं आया। तो हमको इतना बिलीव था 465 प्लस ज़रूर आ जाएगा अगर प्रॉपर वेरिफिकेशन का कॉल नहीं भी आया है फिर भी। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तो उतना मार्क्स नहीं था। इस मार्क्स से वैसे तो हम संतुष्ट नहीं हैं, फिर भी आप कर भी क्या सकते हैं। पेरेंट्स और टीचर को कितने धन्यवाद देना चाहोगे? सबसे पहले तो मतलब इतना मार्क्स मैंने लाई, उसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा माता पिता के साथ साथ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम इतना कोचिंग भी गए हैं, तो उन्हीं के द्वारा गाइडेंस पे गए हैं। और टीचर, ज्ञान दर्शन के सभी टीचर को भी मैं अपने इस सफलता का श्रेय देना चाहती हूँ। क्या बनना चाहते हैं? मैं यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहती हूँ और पूरे जिला में अपना नाम रोशन करना चाहती हूँ और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम नूराना परवीन है। कितने मार्क्स लाएगा? 444 नंबर। 444। कोचिंग का सेकंड टॉपर? जी, 12th क्लास के फर्स्ट टॉपर हैं और पूरे में मतलब सेकंड टॉपर है। कैसे पढ़ाई आप करते थे?
जी, मैं तो दिन में पढ़ाई नहीं करती थी, सिर्फ़ और सिर्फ रात में पढ़ती थी। बस मेरा रूटीन था हर रोज़ 5 घंटे पढ़ना, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती थी और बस 5 घंटे पढ़ने के बाद मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। ऐसे लग रहा था कि 5 घंटे पढ़ रहे हैं, इसमें हम टॉप कर जाएंगे। जी, मुझे तो पूरी उम्मीद थी, तब तो 5 घंटे पढ़ रहे थे और उम्मीद नहीं रहती तो थोड़ी पढ़ते 5 घंटे। टीचर लोग कितना आपको गाइडलाइन देते थे? जी, मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय मैं अपने माता-पिता और मैं अपने ज्ञान दर्शन कोचिंग के सभी शिक्षकों को देना चाहती हूँ। आप क्या बनना चाहती हैं? जी, मैं प्रोफ़ेसर बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? सना परवीन। आप कितने मार्क्स लाए? 400। 400। कभी सोचे थे कि 400 आ जाएगा? उससे ज़्यादा आने यानी का ज़्यादा का सोचे थे लेकिन कम हो गया। कितना सोचे थे कम से कम? 450। 450 प्लस, लेकिन 400 पे रुक गए। कहाँ चूक हुई थी आपको 400 पर ही रुकना पड़ा? शायद लिखने में हो गया होगा। हैंड राइटिंग सही नहीं थी? मतलब ठीक थी। अच्छा, ठीक है। फिर भी जितने मार्क्स लाए बहुत ही अच्छा आई हो, क्योंकि आपसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत कम नंबर लाए। आप 400 प्लस लाए हैं। हौसला को बनाए रखें और आगे बहुत ही अच्छा नाम रोशन करेंगे। अपने पेरेंट्स को, अपने गुरुजन, अपने जिला और देश दुनिया में नाम आपका रोशन होगा निश्चित ही। अगर आपका हॉबी, आपका गोल सेट रहेगा तो निश्चित। क्या बनना है आपको? प्रोफेसर प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर ही क्यों बनना चाहती हैं? मुझे पसंद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? खुशबू खातून। आपका जो रिजल्ट आया है इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय किनको देंगे? मेरे अम्मी अबू और टीचर लोग कितने मार्क्स आए? 427। सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में नंबर आने वाला सब्जेक्ट कौन सा? उर्दू कितना है? 91। 91। जी। पढ़ाई में आपको बाधा भी होता होगा, जैसे पैसा में या समय में या घर का वातावरण में? जी, कभी कभी होता। सबसे ज़्यादा कौन सा बाधा था? पढ़ाई को लेकर बहुत सारी समस्या आती थी। कोचिंग में क्या सपोर्ट मिलती थी अगर कभी पैसा का जी। सपोर्ट मिलता था? जी। ऐसा नहीं ना कि जो पैसा नहीं देने पर भगा देते थे सर? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। पैसा कभी बाधा नहीं बनने दिए यहाँ के सर? नहीं। आगे क्या बनना चाहते हैं? टीचर। देखिए, हमारे साथ ज्ञान दर्शन आर्ट्स क्लासेस के डायरेक्टर सर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्वागत और बधाई सर कि आपके यहाँ का बच्चा टॉप में आ रहा है। जी, सबसे पहले सर एसएस न्यूज़ को भी धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए और जो प्रतिभा सम्मान समारोह था उसमें आप आके बच्चों का इंटरव्यू लिए, इसके लिए बहुत सौ हृदय धन्यवाद आपको। प्रत्येक साल कितने स्टूडेंट यहाँ से टॉप आते हैं? प्रत्येक सर लगभग सर बातें हैं 85% अप्रॉक्स, ठीक है ना, जो 400 प्लस में जाते हैं, है ना, और लगभग 95% के आसपास है जो फर्स्ट डिवीजन पास करते हैं यहाँ से प्रत्येक साल। राज क्या है सर जो इतने अच्छे मार्क्स आते हैं? सर इसके लिए इसका सिर्फ एक ही राज है ना, कि हमारे टीचर का पूरा सपोर्ट और बच्चों का मेहनत दोनों मिलके ही कामयाबी का एक राह दिखाते हैं। यहाँ कितने टीचर्स हैं सर? लगभग सर अपने संस्था में लगभग 9 टीचर हैं। यानी सभी सब्जेक्ट के अलग अलग अनुभवी टीचर? जी, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं सर। कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर? सर पढ़ाने की बात करें तो बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, है ना, लगभग 2009 से पढ़ा रहे हैं हम। 2009 से। कितने जगह ब्रांच है सर अपना दलसिंह सराय? दलसिंह सराय में सर एक ही है, लेकिन एक दलसिंह सराय क्षेत्र से थोड़ा हटके, है ना, एक ग्रामीण क्षेत्र है किराई पुल चौक, वहाँ भी अपना ब्रांच है द ब्राइट फ्यूचर के नाम से। आपका एम क्या है सर स्टूडेंट के प्रति? मेरा एम है कि अपने बच्चों को मतलब अच्छे से पढ़ाए, ठीक है, ताकि वो भविष्य में और अपने देश का, बिहार का नाम ऊंचा करे और साथ ही ऊंचे पोस्ट पर भी हो जाए। हम बच्चे तो 2009 से जब पढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट किए तो 2009 से स्टूडेंट को आना जाना लगा हुआ होगा। जी। तो यहाँ के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अलग अलग पोस्ट पे सुशोभित भी होंगे। जी, बात सही है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपने यहाँ से अलग अलग सर मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मेरे द्वारा पढ़ाए हुए कुछ बच्चे दरोगा हैं, कुछ वीडियो बने हुए हैं, है ना, रेलवे में, एसएससी में, बहुत बैंकिंग में, बहुत सारे क्षेत्रों में यहाँ के बच्चे जा चुके हैं। बच्चे जो आपके पास आते होंगे पढ़ने के लिए, जी, तो उनका क्या क्राइटेरिया देखकर आप बच्चे को पढ़ाने के लिए उम्मीद जताते हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे आते हैं तो हम ये नहीं पूछते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कैसे, पहले देखते हैं कि आखिर मतलब बच्चों में क्या ललक है ना, यदि वो कम रहे तो उनमें जोश जाकर और बढ़िया बेहतर करने का प्रयास करते हैं ताकि अच्छे से अच्छे रिजल्ट वो दे सके। वीक स्टूडेंट होंगे उनको एक्स्ट्रा क्लास भी देते जी, हैं, अलग से समझाते हैं। जी, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास है, डाउट क्लास रखे हुए हैं। जो आर्थिक स्थिति से कमजोर स्टूडेंट होंगे, जिनके पेरेंट्स बहुत ही लाचार होंगे, क्या उनके लिए भी कुछ व्यवस्था? जी, उनके लिए भी है, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था किए हुए हैं। जी, निःशुल्क करवाए हुए हैं। आर्थिक से कमजोर बच्चे का मूल्यांकन किस हिसाब से करते हैं? पहले ये देखते हैं कि उन्हें मतलब जो आते हैं वो पहले बोलेंगे सर जी ऐसी बात है, तो उनकी बातों पे विश्वास करते हैं, है ना, वो मतलब हो सकते हैं उनके माता पिता ना हो या फिर किसी और के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हो, तो किसी प्रकार का उनको आर्थिक सहायता पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में चाहिए, तो ज्ञान दर्शन हमेशा उनके लिए तत्पर रहता है। और अंत में कुछ कहना चाहेंगे नया बैच को लेकर? जी, और एक बात है, यहाँ पे सीबीएसई का भी बैच शुरू किया जा रहा है ना, जो 1 से लेकर
टेंथ तक कैसे बेसिक बैच शुरू किए हैं। साथ ही 11th का न्यू बैच, जो 11th आर्ट का न्यू बैच है वो भी हम शुरू कर दिए हैं, जो कल से शुरू होने वाला है। साथ ही कंपटीशन का बैच परसों से शुरू हो रहा है ना। तो धीरे धीरे करके मतलब जो ही बैच वगैरह हैं वो सब शुरू हो होने गया। वाला है, जो भी इच्छुक स्टूडेंट जी। होंगे वो आकर के ज्वाइन करके क्लास कर सकते हैं। जी, लगभग हम जब से ज्ञान दर्शन आर्ट्स क्लासेस स्थापना किए थे यहाँ पे मार्केट में, ठीक है, तब से लगातार हम दलसिंह सराय और समस्तीपुर जिला टॉपर दे रहे हैं। जैसे 2021 की बात करते हैं, 22, 23, 24, 25 और इस बार 26 का है ना, लगातार समस्तीपुर और दलसिंह सराय टॉपर हम देने का काम कर रहे हैं। इसमें पहली बार 421 नंबर आया था 2021 के बैच में, फिर 440, 444 है ना, इस प्रकार से रेशियो बढ़ता चला गया। जी, इस बार 471 और पिछला बार 479 दिए हुए थे। रोहित कुमार था, 1 नंबर से रह गए थे स्टेट टॉपर बनने से। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे सर, आज आपके कोचिंग में सम्मान कार्यक्रम, जो कि बच्चा टॉप किए हैं जिला में, कोचिंग में, स्टेट में, उनका सम्मान समारोह किया गया है। सर्वप्रथम आपका मोस्ट वेलकम, आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे संस्था में आए। और रही बात बच्चों की, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है जब हमारे बच्चे इस तरह के नंबर लाते हैं। मैं बता दूं आपको, जब कोचिंग का शुरुआत हुआ था, हालांकि स्टार्टिंग टाइम में तो हम नहीं थे, लेकिन विजय सर कई वर्षों से इस क्षेत्र में मेहनत करते आ रहे थे और हम 2020 में सर से मिले, यह ज्ञान दर्शन ज्वाइन किए और सभी लोगों का एक मतलब राय करने के बाद ये निश्चय किया गया कि शिक्षा की स्थिति को देख करके हम अपना एक नया ब्रांच ब्राइट फ्यूचर के रूप में केराई पुल चौक पे भी स्थापित किए। और जानते हैं सर, कोरोना महामारी की उस समय चल रही थी जहाँ पे पूरा दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, लेकिन उस कोरोना महामारी में भी हमारे टीचर्स टीम पूरे लगन के साथ मेहनत किए और यहाँ के भी बच्चे और ब्राइट फ्यूचर के बच्चे जिन्होंने उस समय पहली ही बार में जिला टॉपर दिए, इसके लिए हम उन बच्चों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और इसी तरह से ये ज्ञान दर्शन और ब्राइट फ्यूचर दोनों ही कोचिंग के हमारे जितने भी शिक्षक हैं, सभी एकजुट मिल करके वो जोश जुनून के साथ बच्चों के बीच मेहनत करते हैं, तैयारी करवाते हैं। कोई भी टीचर अपने मेहनत से कभी भी हटते नहीं है, सभी लोग एकजुट होकर के हमारा लक्ष्य है कि बच्चों को टॉपर बनाना। इसीलिए हम टॉपर पे, अब हम लोग फर्स्ट डिवीजन पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन अगर हमारे संस्था में बच्चे पहुंच जाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन तो हम लोग इतना जरूर मान लेते हैं कि इनका तय है। सर भी बताए कि जो भी बच्चे कमजोर होते हैं, चाहे वह दिव्यांग हो, किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो उन बच्चों में, अगर उन बच्चों में पढ़ने की ललक है, तो चाहे वह आर्थिक रूप से कमी हो या किसी भी प्रकार की दिव्यांगता हो, तो चाहे वह ब्राइट फ्यूचर हो या ज्ञान दर्शन हो, इसका दरवाजा 24/7 उन बच्चों के लिए खुला रहता है कि आप आइए हमारे संस्था में, हम आपके साथ हैं, आप हमारे कदम से कदम मिलाकर चलिए, आपका सपना हम साकार कराएंगे। बस केवल आपका साथ चाहिए। इसके लिए हम पूरे ज्ञान दर्शन की टीम और पूरे ब्राइट फ्यूचर की टीम हमेशा बच्चों के लिए लड़ते रहते हैं, एक से एक नए तरीकों को लाते हैं। आप बच्चों से मिले हैं, बच्चे आपको वाकई बताते होंगे और आप देखे भी हैं रिजल्ट कि बच्चे ने किस तरह से मुकाम। पिछली बार हम बिहार टॉपर वेरिफिकेशन में अपने बच्चों को लेकर के गए थे। हाँ, कुछ त्रुटि रहती है, जो इस बार कुछ कमी रही। इस बार भी उम्मीद था कि हमारे बच्चे पिछले वर्ष से भी ज़्यादा नंबर लाएंगे, लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ कमी किए होंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, गलतियों से ही हम लोग सीखते हैं। और समारोह के अवसर पर आपने कुछ गाना को गुनगुनाया, बहुत अच्छा लगा जी। क्या बात रखना चाहेंगे? जी, देखिए, गाना वो है क्या कि हम चूँकि बच्चे लोगों को जब पढ़ाते रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को यूँ बोलते बोलते उनका क्लास बोरिंग ना हो, इसलिए कुछ कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाते रहते। यूँ मैं बहुत बड़ा सिंगर नहीं हूँ, उनको पढ़ने से उबाऊ महसूस ना हो, उनका क्लास मनोरंजक रहे, इसलिए हम कुछ गाना हो, कुछ लतीफ़े चुटकुले हो, वो बच्चों के बीच हम बराबर रूप से रखते रहते हैं। आज यहाँ सम्मान समारोह था तो हमारे सभी बच्चे यहाँ मौजूद थे, तो अपने बच्चों के साथ आप देखे ही थे, हम अपने बच्चे के साथ ही चंद पंक्तियाँ हम भी गुनगुना लिए उनके साथ। बहुत गुनगुनाने से रिलेटेड हो या मोटिवेशन से रिलेटेड। हम कहना चाहेंगे बच्चों को, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा उस चिड़िया से कैसे बना ये आसियां घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इस तरह से हम बच्चों को छोटे से छोटे गलतियों को भी सुधार कर आगे बढ़ाते हैं। और बच्चे की जो भी कमियां होती है, यूं तो बच्चे सभी पढ़ने के लिए आते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारा फोकस उन बच्चों पे भी रहता है जो बच्चे क्लास में कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे क्लास समझ में नहीं आ रही है, तो उन बच्चों को मैं एक्स्ट्रा क्लास भी देता हूं। और हमारा कहना ही है कि कोई भी बच्चे यहाँ, लोग कहते हैं कि सर आप डाउट क्लास रखिए, यूँ तो डाउट क्लास का सेशन हमारे यहाँ भी रहता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो बच्चे स्वयं यहाँ कहते हैं कि सर आपके लिए डाउट क्लास की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास में आप डाउट छोड़ते ही नहीं हैं।